B, correct. The component form the dot product A dot B is equal to this. This is the formula. You have to remember this. This is very important. इसके बहुत सारे सवाल आपके पास पेपर्स में मौजूद हैं, और अगर Z भी हो तो AZ और BZ, ठीक है। और इसका आंसर लाई करता है कि I डॉट I वाले जो कंपोनेंट है वही सिर्फ मल्टीप्लाई हुए हैं, जैसे X और X, Y और Z, क्योंकि वो 1 के बराबर होते हैं। और I डॉट J जो है, जैसे AX और BY, वो 0 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि I डॉट J बराबर है 0। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी फाउंड यूजिंग, अब देखें बेटा, A डॉट B बराबर है AB cos थीटा। अब ए बी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा, ठीक। और मुझे तो थीटा चाहिए, कॉस यहाँ जाएगा तो कॉस इनवर्स, सो कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू द थीटा। सो व्हाट डज इट मीन्स? बी आंसर शुड बी करेक्ट। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर, जब भी दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके पास हमेशा हमेशा जो आंसर होगा वो वेक्टर ही होगा, ठीक है। और अगर मैं उसकी एग्जाम्पल लूँ तो द परफेक्ट एग्जाम्पल इज द टॉर्क, विच इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ओके, द डायरेक्शन ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। वो ये कैसे यूज करते हैं कि लेट सपोज ये मेरे पास आर है और ये मेरे पास एफ है, तो आर क्रॉस एफ चाहिए, तो आर क्रॉस एफ मतलब टाउ विच इज टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी? आप अपनी फिंगर्स को आर की डायरेक्शन में रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे इनटू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स छोटे एंगल से। अच्छा, तो जो आपका थंब है इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब मेरे हिसाब से जो मेरा थंब है इट इज आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन है आउट ऑफ द स्क्रीन, जो इंडिकेट करती है डॉट को, ठीक है। इंटर क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। लेट अस मूव टुवर्ड्स 28, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो परपेंडिकुलर अगेन इसका मतलब 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी साइन थीटा। देखें, हेयर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, तभी मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लगाए इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ऊपर मैंने फॉर्मूले में यूनिट वेक्टर लगाया था क्योंकि मैं पूरा वेक्टर फाइंड आउट कर रहा था। नीचे मैंने नहीं लगाया क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। देखो अब परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो ए बी साइन 90 डिग्री। अच्छा, साइन 90 बराबर होता है 1 के, ए बी मल्टीप्लाई करेगा 1 के तो इट इज़ ए बी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इट इज़ ए बी, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन्स? बी आंसर शुड बी करेक्ट। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट सेल्फ, अब यहाँ देखें अगर मैं जे डॉट जे करता हूँ तो जे डॉट जे का मतलब है जे का मैग्नीट्यूड, अगेन जे का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा। विद इट सेल्फ है तो थीटा हमारे पास 0 है, जे का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे जे का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0। 1 1 जार 1, साइन 0 का मतलब 0, 1 0 जार 0, ठीक है। सॉरी, जे क्रॉस जे है, नॉट जे डॉट जे, जे क्रॉस जे। तो जे क्रॉस जे का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर अ यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? भाई आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होता है। कैसे? यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर टॉक के लिए पढ़ा था। अच्छा, अब आई क्रॉस जे बराबर है के, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा? ऑपोजिट होगा, जाहिर सी बात है, विच इज इक्वल टू माइनस के। ओके, कह रहा है ए बराबर है इसके और बी बराबर है इसके, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा? अभी हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 जार 2, ठीक है, प्लस ऑफ द फॉर्मूला 3 2 जार 6, तो -2 है तो -6, प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 6 इज इक्वल टू -4, तो ए डॉट बी बराबर है -4 के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है कि ए डॉट बी जो है वो हमेशा मैंने कहा स्केलर देता है, तो आंसर देखें सिर्फ -4 आया है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो जो ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा? लेट सपोज मैं ये वेक्टर लेता हूँ विच इज़ ए
और ये दूसरा वेक्टर है विच इज बी, तो ये वाला वेक्टर माइनस बी होगा, ऑपोजिट, जाहिर सी बात है, दिस इज माइनस बी। तो यहाँ गौर करें, ये जो वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट है ये a प्लस बी है, और ये वाला जो रिजल्टेंट होगा विच इज a माइनस बी। अब एक चीज़ को नोट करें कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। इट विल गिव यू, लेट सपोज a 3 है, b 4 है, तो a प्लस बी भी 5 होगा और a माइनस बी भी 5 होगा। तो ये कब हो रहा है, जब a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाइड होगी, कौन सी वाली, ये वाली, कि जब a और b क्या हो, परपेंडिकुलर हो। व्हाट डज इट मीन्स, 90 डिग्री का एंगल हो बिटवीन a एंड b। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भी 33 की कॉपी है, बट इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। फॉर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर देयर सम एंड डिफरेंस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रू इफ दे आर परपेंडिकुलर। व्हाट डज इट मीन्स, कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो बराबर होंगे। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर दिस ऑन द y एक्सिस। देखो ये हमारे पास वेक्टर है 2i प्लस 3j, तो इसका जो x एक्सिस में प्रोजेक्शन है बेटा वो 2 है, और जो y एक्सिस में प्रोजेक्शन है वो है 3। तो आंसर B should be correct. If a unit vector is represented by this, the value of c must be, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। सबसे पहले द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द फॉर्मूला है, if a vector is a three dimensional vector, so ax square, ay square, az square। देखो इट सेज अ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, ax की वैल्यू है 0.5 उसका स्क्वायर, ay की वैल्यू 0.5 उसका स्क्वायर, और az की वैल्यू है c और उसका स्क्वायर, और एंड दिस इज स्क्वायर रूट। देखें 1 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 25, अगेन 0.5 का स्क्वायर 25, और ये c स्क्वायर। देखिए 0.25 और 0.25 इफ यू ऐड देम इट विल गिव यू द आंसर 0.5 प्लस c स्क्वायर, यहाँ 1 और ये स्क्वायर रूट। नाउ सी दैट हमें तो c चाहिए, अब c तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, विल स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो 1 का भी स्क्वायर और यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस सी स्क्वायर। 0.5 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 1 माइनस 0.5 बेटा बराबर होता है 0.5 के सी स्क्वायर। अब आपको तो सी चाहिए, विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 0.5 स्क्वायर रूट विल बी द वैल्यू ऑफ सी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो व्हाट डज इट मीन्स, आंसर बी शुड बी करेक्ट। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर हैं, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से सारी चीज़ें इज इक्वल टू को इस तरफ शिफ्ट करूँ तो मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चले जाएगी, तो ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा। देखें ए और ए, बी और बी कैंसिल, और आपको ये बात पता है कि साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेन के, तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का कौन सा एंगल है जिस पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपको ये बात पता है विच इज़ 45। आपको ये बात पता है कि साइन 91 के बराबर है, कॉस 01 के बराबर है, और टेन जो है वो 45 डिग्री 1 के बराबर है। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 10 यूनिट्स। तो ए जो है, लेट सपोज ये वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है 6 के, तो बताइए वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा। वी हैव अ फॉर्मूला, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए जो है वो बराबर है 10 के, ए एक्स मेरा बेटा बराबर है 6 के उसका स्क्वायर, और ए वाई और उसका स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। अब ए वाई आपको चाहिए, लेकिन वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है, सो व्हाट यू हैव टू डू,
यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। उससे क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 36 प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर, तो देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सो 100 इज इक्वल टू 36 प्लस ए वाई स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट 36 यहाँ माइनस का, यहाँ जा प्लस का, यहाँ जाके माइनस, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। सो 100 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 64 के। तो ए वाई स्क्वायर, अब यू हैव टू फाइंड द ए वाई, सिंपल, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है 8 के, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। सो ए वाई की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 8 यूनिट्स। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन रिक्वायर्ड टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट बट वेयर नो टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट टू ईच अदर हैं तो उसका आंसर आपके पास जीरो हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि दो वेक्टर्स जो हैं वो कोई भी दो वेक्टर ऑपोजिट नहीं, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे 3, क्योंकि दे विल मेक अ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ये वो ट्राइंगल बना रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा बेटा वो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 होता है। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव, अच्छा, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नेगेटिव कब होंगे, जब थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉस की वैल्यू जब 90 से अबव जाती है तो कॉस की जो आंसर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो आंसर सी शुड बी करेक्ट फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी। इफ ए, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, लॉजिक वही है। तो 90 डिग्री कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर माइनस बी है। ठीक है, तो ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये बराबर हैं। कब बराबर हैं, जब a और b के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि एक वेक्टर है, अगर उसको सॉरी 180 डिग्री रोटेट कर दो, मतलब ऑपोजिट कर दो, उसके नए कंपोनेंट किसके बराबर होंगे। तो बेटा जब भी कोई भी चीज़ ऑपोजिट हो जाती है तो उसके जो साइन है प्लस से माइनस हो जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस आई है तो माइनस आई, प्लस 2j तो माइनस 2j, प्लस 3 के तो माइनस 3 के। सो बी आंसर शुड बी करेक्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो बताइए इन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, तो एंगल कितना होगा। तो हमें पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। नाउ यू कैन सी दैट ए बी कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ए बी साइन थीटा मेरा बेटा डिवाइडेड बाय ए बी cos theta is equal to square root of 3। now you can see that कि भाई a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, और you know that कि sin divided by cos किसके बराबर होता है, sin divided by cos is equal to tan theta is equal to square root of 3। now you can see that कि थीटा चाहिए तो थीटा is equal to tan inverse square root of 3, so that will be equal to 60 डिग्री। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। अब ये कैसे याद करेंगे, इसका एक सिंपल सा रूल होता है टू रिमेंबर ऑल द वैल्यूज़ के साइन 30 किसके बराबर है, कॉस 30 किसके बराबर है, साइन 60 किसके बराबर है। तो उसका रूल है, वो रूल की आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। ठीक है, तो प्लीज़ सी दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 44, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री। ये कैसे, देखो बेटा, लेट सपोज दिस इज a एंड दिस इज b और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज सी। तो आपको पता है दिस इज अ व्हाट डू यू कॉल इट, अ राइट एंगल ट्राइंगल। वी विल अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम रूल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कब होगा, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके, if a is equal to this
द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर्स आर। डायरेक्शन कोसाइन का सिंपल मतलब है भाई आपसे यूनिट वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर का बेटा जो फॉर्मूला होता है विच इज द वेक्टर divided by its magnitude. So first of all, what you have to do, you have to find the magnitude of this vector, which is ax square, so 2 का square, ay square, which is 3 का square, az square, which is 6 का square, and the square root 4 plus 9 plus 36. When you add them, you will have square root of 49. So what does it means? 7 should be the magnitude of this vector. अब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे निकलेगा? वेक्टर विच इज 2i प्लस 3j प्लस 6k divided by its magnitude which is 7. So you can just write it down like this: 2 over 7, 3 over 7, 6 over 7. Sorry, yeah. So what does it means? B answer, sorry, not the B, it is the A answer that is correct. Okay, positive 6 over 7. Let us move towards question number 46. क्या है? थ्री वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिलेशन a डॉट बी बराबर a डॉट बी इज इक्वल टू 0, a डॉट सी इज इक्वल टू 0. तो a जो है वो किसके पैरेलल होगा? देखो a डॉट बी, तो a डॉट बी जब 0 होता है जब a और b परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, a और b परपेंडिकुलर होंगे तभी तो a डॉट बी 0 होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि b आंसर तो नहीं हो सकता, a और b पैरेलल नहीं हो सकते। a डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो a और c, लेट सपोज दिस इज a और c जो है इट इज द what do you call it, the z axis coming out from this particular screen, तो वो भी a डॉट सी 0 है, तो इसका मतलब c जो है वो भी बराबर नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं हो सकता a के। b डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो देखो b डॉट सी जो है वो भी a के पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है। गेट द पॉइंट? सो व्हाट डज इट मीन्स? सिर्फ ये आंसर करेक्ट हो सकता है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेट अस मूव टूवर्ड्स, अच्छा बी डॉट सी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बी और सी जो है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलें, लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47। और अगर आप लॉजिकली देखें, बी क्रॉस सी करेंगे ना, राइट हैंड रूल निकालेंगे कि बी जो है वो है वाई एक्सिस पे और सी जो है वो है जेड एक्सिस पे, तो बी से आप वाई एक्सिस से अपनी फिंगर को कर्ल करें राइट हैंड की टुवर्ड्स जेड एक्सिस, तो आपको जो थंब है वो इंडिकेट करेगा दिस डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू ए, सो दिस आंसर शुड बी करेक्ट। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो ए को कंसीडर करो एक्स एक्सिस में, बी को करो वाई एक्सिस में और सी को करो जेड एक्सिस में, आपका बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखो भाई, जे क्रॉस के राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे ना, तो जे क्रॉस के बराबर होता है आई के, प्लस के क्रॉस आई बराबर होता है जे के, प्लस आई क्रॉस जे बराबर होता है के के। अब आपको पता है आई क्रॉस आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के क्रॉस के 1, तो आंसर इज 3, आंसर डी शुड बी करेक्ट। The magnitude of the resultant of two vectors cannot exceed the sum of their magnitudes. What does it means कि अगर आपके पास एक वेक्टर है 3 और एक वेक्टर है 4, तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड आ सकता है वो 7 है, 7 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, ठीक है। मिनिमम आएगा वो 1 आएगा, तो इन बिटवीन जो मैग्नीट्यूड आ सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के वो 1 से 7 के दरमियान आ सकते हैं, ना तो 1 से छोटा आएगा ना 7 से बड़ा आएगा। The position of a vector of a point this in the xy plane is, कि हमें पता है पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिन से करते हैं, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है 3.3,4, तो पोजीशन वेक्टर होगा 3i plus 4j, so C answer should be given. If A is a vector, तो उसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेक्टर divided by its magnitude. Vector divided by its magnitude, B answer should be correct. कह रहा है कि 51 कि A इसके बराबर है, B इसके बराबर है, तो एंगल क्या होगा A और B के? तो भाई अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि A डॉट B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो यहाँ से हमने थीटा निकालना है,
तो सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूँ। तो ए डॉट बी मतलब आई वाले आई से होंगे, तो 2 3 ज़ा 6, जे वाले जे से, 3 इंटू -6 इज -18, के वाले के से 6 इंटू 2 इज 12। नाउ सी दैट 6 प्लस 12 इज 18, माइनस 18 इज 0। तो ए डॉट बी बेटा किसके बराबर है, 0 के। और अब देखो, इतना अगर आपकी फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो यहाँ से आप बता सकते हो कि यार ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्यों कि ए डॉट बी जब ज़ीरो होता है और जब ए भी ज़ीरो के बराबर ना हो और बी भी ज़ीरो के बराबर ना हो तो एंगल दोनों के दरमियान 90 डिग्री होगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि एग्जामिनर को पता है कि यार एक तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और दूसरा आपके पास टाइम भी नहीं है, तो ही विल गिव यू द क्वेश्चन दैट रिक्वायर लेस टाइम इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है वर्क डन फाइंड आउट करें जब फोर्स इतनी हो और बॉडी डिस्प्लेसमेंट इतनी कवर करे। यू नो दैट वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपके पास है 2i प्लस 3j, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i माइनस 5j, आई वाला आई से, तो 2 4 ज़ार 8, जे वाला जे से, 3 5 ज़ार 15 एंड इट इज -15, ठीक है, क्योंकि 5 नेगेटिव है। तो 8 माइनस 15 will be -7. A answer here should be correct. Okay, a wonderful question 53। 53 में हमसे क्या कह रहा है कि the torque of a force, this force acting at a point this about the origin is। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F, और टॉर्क का फॉर्मूला जब हमें कंपोनेंट्स में दी गई हो फोर्स एंड मोमेंट आर्म, तो उसका फॉर्मूला है आई जे के। पहले आर है तो आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ठीक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट। तो टॉर्क आई जे के, सबसे पहले आर एक्स की वैल्यू 2, आर वाई -3, आर जेड इज 1, इसी तरह एफ एक्स 3, 2, -4। वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो टॉर्क सबसे पहले आई, देखिए आई की रो और आई का कॉलम हमने हटा देना है, जो जो बचने हैं उसको 2/2 के मैट्रिक्स में लिखना है, ठीक। फिर माइनस, दिस इज जस्ट द फॉर्मूला आपने करा होगा आई बिलीव दैट, जे, जे का जो रो और जे की कॉलम आपने हटा देनी है, जो बचाएगा वो लिखेंगे 2 3 1 एंड -4। अगेन द के थिंग, ठीक है, प्लस के की रो और के का जो कॉलम है उसको आपने हटा देना है, उसके अलावा जो भी बचेगा आपने लिखना है बचे, ठीक है। तो क्या बच रहा है 2 3 -3 एंड 2, ठीक। अब यू हैव टू सॉल्व दिस एज वेल, माइनस आई, सॉरी आई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो -3 एंड -4 इज मल्टीप्लाइंग, माइनस ऑफ द फॉर्मूला 1 एंड 2 इज मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। फिर जे के साथ विल डू द सेम स्टफ, 2 and -4 is multiplying, okay, minus of the formula 1 and 3 is multiplying, plus k, c, 2 and 2 are multiplying, minus of the formula, ठीक है, -3 and 3 are multiplying। बेसिक मैथ्स बची है अब तो टॉर्क -3 will multiply with -4, so the answer must be 12, 1 is multiplying with 2, so -2, ठीक है। J, 2 is multiplying with -4, so it is -8, 1 is multiplying with 3, so it is -3। फिर k, 2 2s are 4, c, 2 2s are 4, minus 3 3s are 9, but it is -9। Now see that 10 12 minus 2 is 10, so 10i, ठीक है, minus j, now -8 and -3 is -11, ठीक। अच्छा, उसके बाद प्लस के 4, और यहाँ देखें माइनस एंड माइनस प्लस, सो +9। देखें यहाँ माइनस एंड दिस माइनस विल मल्टीप्लाई, सो व्हाट डज इट मीन, इट विल बी प्लस, तो 10i प्लस 11j, 9 + 4 is 13, so 13k, so this should be the torque,
दिस इज द राइट आंसर. तो सारे प्लस 10i 11j 13k b शुड बी द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54. अच्छा 54 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ए along द डायरेक्शन ऑफ बी इज. तो इसका मतलब ये है कि आपसे कह रहा है कि भाई कंपोनेंट ऑफ बी, बी का जो कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए का जो कंपोनेंट है along बी, बी के अलॉन्ग, बी की डायरेक्शन में वो कितना होगा. तो उसका सिंपल सा मेरा बेटा फॉर्मूला है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ. अगर ये होता कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए तो डिवीजन में ए का मैग्नीट्यूड आ जाता है. दैट्स सिंपल. ठीक है, तो ए डॉट बी, सबसे पहले ए डॉट बी करेंगे तो 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट बी इज आई प्लस जे डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. किसका मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है. बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो होगा 1 का स्क्वायर मतलब x और y और उसका स्क्वायर रूट, तो 1 1 ज़र 1 एंड 1 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी. ठीक है, तो ये आपने बी की जगह उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 विल मल्टीप्लाई विद 1 सो 2 प्लस 3 will multiply with 1 so plus 3 square root of 2, 2 plus 3 is 5 square root of 2. so this should be the correct answer. अच्छा यहाँ पर है ना एक और मज़ेदार बात है, मैं बताता चलूँ, ये आंसर वैसे गिवन है, समटाइम्स नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन में नहीं आता, डिनोमिनेटर में नहीं आता. तो अगर ये हायर टेयर का क्वेश्चन बनाना चाहे तो यू हैव टू रैशनलाइज इट. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना वो सिंपल होता है 2 के. तो ये आंसर भी हो सकता है अगर इस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके ऑप्शंस में ना हो तो यू हैव टू रैशनलाइज इट, तो ये वाला ऑप्शन तो ज़रूर होगा. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55. कह रहा है कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो ए बी के, तो क्या हो सकता है. तो भाई हमें पता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के. तो इसका मतलब ए कॉस थीटा नहीं है तो मतलब ये है ना कि भाई कॉस थीटा बराबर है 1 के. तो कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू हो जब वो बराबर हो 1 के, तो कॉस 0 बराबर हो 1 के. तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो बी आंसर शुड बी करेक्ट. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56. कह रहा है कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो एंगल बिटवीन देम बताएं. तो एक तो ये है कि डॉट प्रोडक्ट लगा के निकालेंगे, लेकिन देखें भाई बात ये है कि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आपको ट्रिक्स यूज़ करनी. तो ट्रिक क्या है, अगर आप बी को गौर से देखें तो इसमें 6 है और 8 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 कॉमन लिया तो 3 बचा क्योंकि 2 3 ज़र 6 होता है, और 2 कॉमन लिया तो 4 बचा क्योंकि 2 4 ज़र 8 होता है. तो बी बराबर हो गया इसके. अब गौर करें कि 3i प्लस 4j वो तो बराबर है ए के, तो व्हाट डज इट मीन्स कि बी बराबर है 2 ए के. तो मतलब कि मैंने ए वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी आ गया. तो स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती. तो व्हाट डज इट मीन्स, जो ए का मैग्नीट्यूड है, सो जो ए की डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन होगी. तो जब ऐसा होता है तो दे आर पैरेलल, तो व्हाट डज इट मीन्स, जो दोनों के दरमियान एंगल होगा इट इज 0. ठीक है, तो यू हैव टू यूज द ट्रिक इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे अगर आपको ट्रिक्स ना बताओ. क्या है, द वेक्टर ए इज दिस और ये परपेंडिकुलर है दिस वेक्टर के, तो टी की वैल्यू बताओ. अच्छा, बहुत सिंपल है, हमें पता है कि ए और बी जब परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के. तो ए लिखेंगे पहले 2i प्लस टी जे प्लस 3k, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर बी लिखेंगे विच इज़ आई प्लस 2j प्लस 4k, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के. तो 2i विल मल्टीप्लाई विद 1 सो 2 1 2, tj will multiply with 2 so it will be 2t, 3k will multiply with this so it will be 12, और ये बराबर 0 के. नाउ सी दैट 2 plus 12 will be equal to 14 so 2t plus 14 is equal to 0. 14 प्लस का यहाँ जाके माइनस, तो 2t is equal to minus 14. 2 is multiplying with t is equal to उस तरफ जाके डिवाइड, 14 divided by 2 मतलब minus 14 divided by 2 is minus 7. So t की वैल्यू minus 7. C आंसर should be correct. Just
Scalar product of two vectors will be negative if angle between them is 180, क्योंकि a dot b is equal to ab cos theta, और हमें पता है कि cos 180 बराबर होता है -1 के, तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह -1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। कह रहा है द वेक्टर्स a this and b this are parallel, the values of a and b are। तो हमें पता है कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके जो रेशोज होंगे वो बराबर होंगे, मतलब a का जो x कंपोनेंट का रेशो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय b का जो x कंपोनेंट का रेशो है विच इज 2, वो बराबर होगा a का y कंपोनेंट का रेशो b के y कंपोनेंट के रेशो से, वो बराबर होगा a का z कंपोनेंट का रेशो बराबर होगा b के z कंपोनेंट के रेशो से। तो सबसे पहले मैं b फाइंड आउट कर लेता हूं। तो b कैसे फाइंड आउट होगा, 2 डिवाइडेड बाय b विच इज 3 डिवाइडेड बाय -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई देंगे, तो 2 विल मल्टीप्लाई विद -6 विच इज 12 एंड दिस विल बी 3b। 3 यहाँ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा, सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। और यहाँ पर इसी तरह a डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6a और यहाँ ये हो जाएगा -6, सो a इज इक्वल टू -6/6, सो a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4, so what does it means, answer b should be correct। so you have to remember this, रेशोज बराबर होते हैं जब वेक्टर्स पैरेलल हो, रेशोज किसके, कंपोनेंट्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, the condition for a body to be in transitional equilibrium is that force acting on it is zero। जब फोर्स जो है नेट फोर्स उसकी जीरो के बराबर होगी तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। द पॉइंट थ्रू विच द बॉडी ऑफ अ वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फॉर अ बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी को, क्योंकि हमें पता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम ना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा वो कहाँ रखेंगे, विच इज 62 जो है, ए एज लो एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट एज लो एज पॉसिबल होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो स्टेबल रहेगी। जब भी आप देखते हैं कि जो हाई स्काई बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। क्यों हैवी होती है, क्योंकि हैवी होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी स्टेबल हो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अभी हमने ऊपर पढ़ कर आए, राइट हैंड कर्ल रूल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द लीवर आर्म, जिसको मैं मोमेंट आर्म भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेट्स सपोज दिस इज द पाइवट पॉइंट एंड यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा दिस इज लीवर आर्म। ठीक है, ओके। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ पाइवट पॉइंट द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला है विच इज आर क्रॉस एफ। अब कह रहा है पाइवट पॉइंट पे तो आपका लीवर आर्म भी जीरो हो जाएगा ना बेटा, तो आपकी टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे यू आर ड्राइविंग अ कार, तो आप जब आपने यू टर्न लेना है या आपने कार को थोड़ा सा कर्व करना है तो एक फोर्स आप ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते हैं, दोनों हाथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, होपिंग यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो 66 का जो मेरा बच्चा आंसर होगा वो बी होगा। द नेट फोर्स ऑफ अ कपल इज जीरो, क्योंकि मैंने कहा टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फोर्सेस जीरो होती है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। द नेट टॉर्क ऑफ अ कपल जो है अभी मैंने बताया इट इज नॉट जीरो, इज द सेम अबाउट एनी पॉइंट। सही है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। 69 द मोमेंट ऑफ अ कपल इज गिवन बाय, जो कपल की जो डेफिनेशन है, वन फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कपल। आप जब इसको ड्राइव करते हैं तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। 70 फॉर अ बॉडी टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है मेरा बेटा, बॉडी किसमें, रेस्ट में। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी जीरो।
तभी जाके बॉडी रेस्ट में होगी। अगर एक भी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हैं बट टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो रेस्ट में चाहिए बॉडी को, तो दोनों चीज़ को जीरो होना पड़ेगा। द टेंशन इन अ स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ स्टेशनरी लोड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लोड। तो मतलब जो ऊपर फोर्स लग रही है और जो नीचे फोर्स लग रही है वो दोनों बराबर है। तो ये कब होगा? द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेट सपोज एक आपके पास रॉड है और यूनिफॉर्म है, मतलब उसका जो मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका जो सेंटर ऑफ रॉड होगा वो मिड पॉइंट होगा। अगर यूनिफॉर्म रॉड नहीं होती देन वी हैव टू कैलकुलेट, बट द क्वेश्चन से यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड पॉइंट होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, अगर आपने बॉडी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हमने ऊपर पढ़कर आए, और बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बताया देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब आप इफ अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, अगर आप उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें तो उसके साथ क्या हो, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर हो जाए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज एक बुक है जो इस तरह से है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ है, आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो बुक गिर जाती है, ठीक है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सो वो लोअर हुआ है, ठीक है। आगे दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन हो तो वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि तमाम के तमाम वेक्टर्स जो हैं ए, बी एंड सी लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब कि टू डायमेंशनल एक्सिस में, मतलब इस पेज के अंदर ये तीनों वेक्टर्स हैं। तो कोप्लेनर की ये डेफिनेशन है। द वेक्टर प्रोडक्ट ए, अच्छा ये यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ये वेक्टर जो है वो लाई करते हैं इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, हाँ, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है, आपको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो नेगेटिव साइन का मैंने बताया था, इट शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब ए क्रॉस बी अगर ये है तो बी क्रॉस ए ये होगा, तो दोनों के दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 78। 78 का क्वेश्चन जो है, ये भी वो जो आर क्रॉस एफ किया था बिल्कुल सेम लॉजिक है। ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा आई जे के, और पहले ए है तो ए के कॉम्पोनेंट विच इज 2 3 4, फिर बी के कॉम्पोनेंट विच इज 1 and minus 2 and 3, then what you have to do, you just have to solve it like we have solved the previous one। ठीक है बच्चे, तो हम कर लेते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं a क्रॉस b। सबसे पहले i, ठीक है, तो i की जो रोज एंड कॉलम्स उसको इरेडिकेट करेंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, ठीक। फिर वी हैव टू डू इट विद द j माइनस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक। तो 2 1 4 3, then we have to do it with the k plus k of the formula, 2 1 3 minus 2, we have to solve it again, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, i 3 will multiply with 3, ठीक, 3 3s are 9, minus of the formula minus 2 will multiply with 4, so 2 4s are 8, again with the j 2 3s are 6, minus of the formula 1 4s are 4, again with the k 2 2s are 4 which is minus 4, क्योंकि दूसरा 2 नेगेटिव है बचे, ठीक है। अगेन 1 3s are 3, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 9, देखें ये माइनस और ये माइनस, इट विल बिकम प्लस 8, 6 minus 4 is 2, minus 4 and minus 3 which is minus 7, we'll just solve it, so it 9 and 8 will become 17i, it will become 2j and it will become minus 7k, so this should be a cross b, 17i minus 2j minus 7k, so a answer should be correct। Okay, let us move towards question number 79। the work done by a torque is given by this formula, this is work done when a body is rotating, ठीक है।
द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। ए आंसर शुड बी करेक्ट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम we have to find it with the help of right hand curl rule. The direction of angular dimensions of angular momentum क्या होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आर क्रॉस पी, तो आर पी लिखते हैं, आर पी साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा की तो डायमेंशन होती नहीं है, तो सिंपल आप आर पी लिखेंगे। देखो भाई पी जो है वो होता है मोमेंटम विच इज़ एम वी, तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा एम वी आर। एम इज़ मास, तो उसका जो डायमेंशन होगी एम। वी इज़ स्पीड, उसकी डायमेंशन होती है एल डिवाइडेड बाय द टी। आर इज़ द मोमेंट आर्म, उसकी डायमेंशन होगी एल, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। तो अगर आप देखें तो उसका आंसर होगा बी। लेट अस मूव टूवर्ड्स 83। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, और मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम वो ये है, तो बताइए इनके दरमियान एंगल जो है मेरा बेटा वो 90 डिग्री होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 84। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर ए एंड बी इज, देखो एरिया का सिंपल फॉर्मूला है इन दिस कंडीशन ए 1/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप गौर करें तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो वही रूल अप्लाई करेंगे, आई जे के, ए का मैग्नीट्यूड 2 3 और ए के तो है नहीं तो विच इज़ 0। इसी तरह बी 4 -5 और 0, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द ए क्रॉस बी, तो आई एंड 3 -5 0 0 -j 2 4 0 0 then k 2 4 3 and -5। नाउ सी दैट बहुत ईजी है, 3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 भी 0 से कर रहा है, इसी तरह 2 0 से कर रहा है, 4 भी 0 से कर रहा है, तो बचेगा सिर्फ k वाली क्वांटिटीज। 2 जो है वो 5 से करेगा, -5 2 5 ज़ा 10 माइनस ऑफ द फॉर्मूला 3 4 ज़ा 12। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हो गई 0 के बराबर, और इसका मतलब ये है दिस इज -22। तो आपके पास जो आंसर आया -22 के ए क्रॉस बी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, सिंपल मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, मतलब जो भी आंसर है उसका आर जेड स्क्वायर। रिजल्टेंट है तो आर कंसीडर कर लेते हैं, तो आर एक्स तो ज़ीरो है बेटा, आर वाई भी ज़ीरो है, आर जेड जो है वो -22 है, ठीक है, और उसका स्क्वायर। नाउ सी दैट सिंपल आंसर 22 का स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट ये कैंसिल, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरा बेटा वो सिंपल आपके पास आ जाएगा 22 यूनिट्स। नाउ सी दैट हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला था विच वॉज 1/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज 22, 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22, तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 11। सो ए आंसर हेयर शुड बी करेक्ट। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 85। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ 5 मैग्नीट्यूड एंड 10 कैन नॉट बी, देखो दो वेक्टर्स हैं, एक 5 है दूसरा 10 है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ सकता है 15, तो इसका मतलब है कैन नॉट बी 16, 16 हो ही नहीं सकता, या 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 नहीं हो सकता। The minimum and maximum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitude this and this are, देखो अगर मैं 4 + 3 करता हूँ तो 7, 4 - 3 करता हूँ तो 1, तो अगर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का वो 7, मिनिमम आएगा 1, तो इसका मतलब है ए आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, 87 है मेरा बेटा। 87 में सिंपल द फोर्स इज अप्लाइड एट अ टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। टॉर्क जो है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इज सी, क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और आई जे के, ठीक है, आर एक्स, यहाँ एफ एक्स, आर वाई, एफ वाई, आर जेड, एफ जेड, ठीक है।
प्लीज़ इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है, समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, दिस इज टू ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90। देखो ए ये है, बी ये है, और सॉरी दिस इज ए, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड हमने किसकी मदद से फाइंड आउट किया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो सी आंसर शुड बी करेक्ट। द वेक्टर नेगेटिव ए हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन और टू ए, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, अच्छा अगेन यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो 36 64 स्क्वायर रूट, इट इज़ 100 स्क्वायर रूट, तो मतलब 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर दिस वेक्टर हो जाएगा 10। तो जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज द वेक्टर दैट इज 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज 10। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 i प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10 j, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.6 i, 8 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.8 j। तो यूनिट वेक्टर आपके पास ये होगा, सो इट इज ए। इफ ए एंड बी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो बताइए 2a प्लस 3b क्या होगा। तो 2 ए की जगह आप ए वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, माइनस के है सॉरी, प्लस 3 बी की जगह उसका वेक्टर। और यहाँ पर जिस तरह हम सिंपल मैथ्स करते हैं उस तरह आपने सॉल्व कर लेना है। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, अगेन यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 3 7i, 6 माइनस 6 विल बी 0, तो 0j, माइनस 2 प्लस 9 विल बी 7k। अब आपसे तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट जो भी वेक्टर है ए एक्स स्क्वायर मतलब आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखें आर एक्स जो है विच इज 7 उसका स्क्वायर, आर वाई 0 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट 7 7 जार होता है 49, 0 का 0, 7 7 जार अगेन 49, ठीक है। तो यहाँ पर इट शुड बी 98 स्क्वायर रूट ऑफ 98। अब देखें 98 तो आंसर नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 98 के स्क्वायर रूट से क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है, 100 का स्क्वायर रूट, तो सी आंसर शुड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी बराबर हैं ए बी के, ये कब होगा, तब जब देखो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो इसका मतलब ये है कि ना कि साइन थीटा बराबर है 1 के, और साइन थीटा कब बराबर होता है 1 के, तो थीटा बराबर हो 90, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1। समझ आ रही है बच्चे बात। अब एक चीज़ को नोट करें कि साइन 90 1 के बराबर है, तो ए डॉट बी, थीटा जब 90 है तो ए डॉट बी बराबर है 0 के, ठीक है, क्योंकि जब भी थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी बराबर होगा 0 के। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी जब ए डॉट बी बराबर है 0 के। The resultant of two forces this and this acting at an angle of this to each other is, अब कोसाइन रूल हमने पढ़ा है, तो a स्क्वायर प्लस द बी स्क्वायर प्लस द 2ab cos थीटा। अच्छा अब देखें cos 60 है, तो cos 60 पहले तो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं आपको वैसे भी इंशाल्लाह विल मेक अ वीडियो एंड टेल यू cos 60 बराबर होता है 0.5 के। तो दिस इज द साइन कोसाइन रूल, a बराबर है 10 विच इज 10 स्क्वायर, b बराबर है 15 उसका स्क्वायर, 2 a की जगह 10 b की जगह 15 और cos 60। अच्छा और ये स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट मेरा बेटा 100, 15 का 225, 2 अच्छा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 150,
cos 60 बराबर है 1/2 के, और ये इसका स्क्वायर रूट। देखें 2 से 2 सिंपल कैंसिल, 100 प्लस 225 विल बी 325 प्लस 150, और ये बराबर हो जाएगा 475. सो रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी दिस. So yeah, question number 94. If a force of this displaces a body by displacement, and that displacement is 5i plus 12j, work done कितना होगा? अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स है आपके पास 3i प्लस 4j, डॉट डिस्प्लेसमेंट है 5i प्लस 12j. वी नो दैट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ार 14, 4 12 ज़ार 48, 15 plus 48 will be 63. So the work done in this scenario will be 63 joules. ठीक है, so C would be the correct answer. The minimum number of force of equal magnitude required to keep a particle in equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है मेरा बेटा, कि नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो. इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो एक फोर्स अगर यहाँ लग रही है और एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी. तो कितनी फोर्सेस से इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है बॉडी? टू फोर्सेस से. ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट वेयर the total weight of the body acts. This is the definition of center of gravity. 97. The vector product of टू वेक्टर इज जीरो इफ दे आर पैरेलल. क्योंकि देखें ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, एंड इफ दे आर पैरेलल तो इट मीन्स दैट थीटा इज जीरो. और साइन जीरो किसके बराबर होता है मेरा बच्चा? साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जीरो विल मल्टीप्लाई विद ए बी, सो इट इज जीरो. तो ए क्रॉस बी वुड बी जीरो इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल. The scalar product of two vectors is zero if they are perpendicular. क्योंकि a डॉट b बराबर होता है ए बी cos theta, and if they are perpendicular so theta would be 90. तो cos 90 जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के. तो ए बी will multiply with zero, so it will be zero. So a dot b would be zero if the vectors are perpendicular. फॉर अ बॉडी टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करना है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल. ये हमने अभी पहले पढ़ा है, विद अ लार्ज बेस. मतलब कि अगर एक बॉडी है, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर एक बॉडी है इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है इन द मिडल पॉइंट, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी बनस्पत एक बॉडी वर्टिकल है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, क्योंकि इसकी बेस भी कम है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हाई पर है. ठीक है, सो सी आंसर इन दिस सिनेरियो शुड बी करेक्ट. ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हमारे पास ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ये कवर हो रही है, तो एफ डॉट डी. ठीक, अच्छा, फोर्स हमारे पास 3i प्लस 4j, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट इज 5i 12j. 3 will multiply with 5, 4 will multiply with 12. This is according to the formula. 3 5s are 15, 4 12s are 48. ठीक है, so it should be 63. वर्क का यूनिट होता है जूल, so this should be the work done. Hoping that you understand everything from this particular video. If you have any question, let me know in the comment box. See you in the next video, beta. Allah Hafiz.